हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर कल के रात की अगर हम लोग बात करें तो हम सभी लोगों ने देख ही लिया है कि अमेरिकन बाजार जोरदार तरीके से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, 750 पॉइंट की गिरावट। ठीक है, हम तो कवर कर रहे थे तभी 500 पॉइंट था। ठीक है, वीडियो अपलोड होते होते 550 हो गया। ठीक है, एंड बाद में तो 600, 650, 700, 750 ऐसा लग रहा था कि भाई मार्केट अगर रुकेगा नहीं तो मतलब शायद से इसकी गिरावट तो मतलब और 800, 900, 1000 तक भी जा सकती है। सो इतनी ज़बरदस्त गिरावट अमेरिकन मार्केट में देखने को मिल गई। इससे ज़्यादा भयंकर स्थिति तो हम लोग को नैस्डैक में देखने को मिल गई, जहाँ पे आप देख सकते हो 2.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार में भाई गिरावट होती है तो पूरे दुनिया भर के बाजार में उसकी चर्चा होती है, चीज़ें देखी जाती है एंड बियर वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई कि अमेरिकन मार्केट गिरा है ना, तो क्या चलो शुरुआत जबरदस्त गिरावट के साथ, गैप डाउन के साथ यहाँ पे क्यों ना की जाए। सो इस प्रकार की चीजें हम लोग को जरूर देखने को मिल जाती है। हालांकि ये कोई मैथ नहीं है भाई 1+1=2 करके, बट प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो यस, इस प्रकार की कमजोर क्लोजिंग के चलते ठीक है बियर वालों का कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे बढ़ जाता है। सो डेफिनेटली अमेरिकन मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है भाई कि इस चीज के चलते प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो उसी से रिलेटेड पूरा डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। बट उससे पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा जो हमारा दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आज के दिन जबरदस्त वीडियो आ चुका है। अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है, अगर आपके शेयर्स नीचे गिरे हुए 10, 12, 15, 20, 30, 40%, तो बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये अगर आपको जानना है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने कवर किया है, तो लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि गिरावट में ही ये सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलती है। सो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आप चाहो तो इस वीडियो को बाद में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि लगातार गिरावट अमेरिकन मार्केट में भी थोड़ी सी और गहरी होती हुई देखने को मिली, और इसके पीछे का रीजन भी कौन है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ट्रम्प इसके पीछे का भी हम लोग को रीजन देखने को मिल रहा है। अभी आप बोलोगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि मतलब ट्रम्प तो अच्छे फैसले ले रहे हैं उनके इकोनॉमी के लिए। हाँ, डेफिनेटली अच्छे फैसले तो ये वो ले तो जरूर रहे हैं, बट उसका जो इम्पैक्ट रहेगा भाई वो एकदम लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है एंड विथ बहुत सारे कंडीशन के साथ। बट शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अमेरिका के लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे हो चुका है। मतलब जैसे कि अभी रिसेंटली हम सभी लोगों को पता ही है कि वॉलमार्ट के रिजल्ट आए थे। ठीक है, एंड वॉलमार्ट के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद उसका शेयर भी 6% गिरा था। और ऐसा क्या हुआ था, तो आप सभी लोगों को पता है कंज्यूमर स्पेंडिंग की चिंता वॉलमार्ट ने यहाँ पे जताई थी। उन्होंने जो अपनी फोरकास्टिंग भी यहाँ पे बताई थी कि आगे क्या होगा करके, वो भी काफी कुछ हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट वाली देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, सो कंज्यूमर को लेकर ही हम लोग को चिंता देखने को मिली थी, मतलब इन्फ्लेशन को लेकर हम कह सकते हैं कि चिंता देखने को मिली थी। एंड रिसेंटली जो इन्फ्लेशन का डेटा भी आया था अमेरिका का, वो आप देख सकते हो 2 पॉइंट में चलता था, वो अभी 3+ हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड फिलहाल ट्रम्प जिस प्रकार के डिसीजन लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, लगातार टैरिफ के ऊपर टैरिफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इस चीज का जो इम्पैक्ट रहेगा वो नो डाउट हम यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर भी हम लोग को भयंकर खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड टैरिफ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि 25% का पहले तो टैरिफ उन्होंने लगा दिया कनाडा, मैक्सिको के ऊपर। ठीक है, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। चाइना के ऊपर 10 लगा दिया, चाइना ने भी 15% का भाई उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। देन मेटल के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ठीक है, वो तो यूनिवर्सल है, सभी के ऊपर लगा दिया 25% के हिसाब से। देन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं, लिस्ट रेडी कर रहे हैं, बार बार धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रैल तक आएगा ऐसा बोल के रखा हुआ है। सो अभी ये सारी बातें तो हो गई भाई। अब देखा गया तो टैरिफ को लेकर, ठीक है, अब और कौन सी नई चीज देखने को मिल रही है जिस चीज के चलते मतलब अमेरिकन मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना टैरिफ वाली चीजें होंगी आप सभी लोगों को पता है अमेरिका में आने वाले सामान भी हम लोग को महंगा होते हुए देखने को मिलेगा, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ये भी एक खतरा है। ठीक है, इससे रिलेटेड सोल्यूशन क्या है, ट्रम्प ने क्या तकनीक वो अपनाने वाले हैं, इसके ऊपर मैं अलग से कभी दूसरे वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में उसका मिक्सचर नहीं करते हैं। सो अभी ऐसा क्या हो गया टैरिफ से रिलेटेड, वो तो सारी पुरानी चीज हो गई। तो दोस्तों एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कौन सी, कि एक और नया टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, नया टैरिफ। एंड आपको मैं बताना भी चाहूंगा ये टैरिफ उनका जो पहला जो मतलब कार्यकाल रहा था ट्रंप 1.0, तभी हम लोग को इससे रिलेटेड चीजें होती हुई देखने को मिली थी, तब इससे रिलेटेड सारी प्लानिंग हो रही थी, बट इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। एंड बीच में हम कह सकते हैं बाइडन ने मदद की थी भाई, चीज़ों को थोड़ा सा हम कह सकते हैं होल्ड किया था। ठीक है, एंड अभी उसी चीज़ को लेकर वापस ट्रम्प कमबैक करना चाहते हैं अभी, इसीलिए आप देख सकते हो रिपोर्ट के जरिए बातें बोली जा रही कि ट्रम्प ने मेमो साइन किया है टू इम्पोज रिटेलिएटरी टैरिफ फॉर द डिजिटल टैक्सेस। यस, सो रिटेलिएटरी टैरिफ की
तैयारी यहाँ पे चल रही है। अभी इसको रेसिप्रोकल टैरिफ में ही क्लब करेंगे या फिर अलग से रिटेलिटरी टैरिफ करके वो लॉन्च करेंगे, भाई फर्क क्या पड़ता है भाई। एक्स्ट्रा अगर टैक्स आएगा तो दिक्कत तो होगी ही होगी। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली है क्या, इसका इतिहास क्या था, अभी ये वापस आने की बात यहाँ पे हो रही है, हमारे देश से रिलेटेड क्या दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है, हमें क्या फटका पड़ सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। सो अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल अगर आपके सामने रख दूँ तो एक एक चीज़ों का आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब अभी तक ऑफिशियली चीजें स्टार्ट नहीं हुई है, बट यस उन्होंने बोला है कि इससे रिलेटेड काम करना है। कौन सा काम? टू इम्पोज द टैरिफ ऑन द कंट्री, ऐसे देश के ऊपर जो लागू करते हैं डिजिटल सर्विस टैक्सेस ऑन यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज। ठीक है, ये बातें उन्होंने फिलहाल तो बोली है, मतलब अमेरिका की जो टेक वाली कंपनियां हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो टैक्स यहाँ पे लगाया जाता है डिजिटल सर्विस टैक्सेस, उससे रिलेटेड अभी हम लोग को क्या करना है, काउंटर यहाँ पे करना है, उनके ऊपर टैक्स लगाना है, उसके खिलाफ लड़ना है। इससे रिलेटेड तैयारी करो, इसीलिए रिलेटेड मेमोरेंडम उन्होंने साइन यहाँ पे किया है। सो रिपोर्ट के जरिए चीजें देखने को मिली थी, बट हम कह सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि एक और ऑफिशियल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, कि उन्होंने डायरेक्शन दिया है, आदेश दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि कंसिडर करो भाई कि ये जो हम लोग को चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है, कॉम्बैट मतलब लड़ाई करनी है किसके खिलाफ, डीएसटी के खिलाफ, डिजिटल सर्विसेज जो टैक्सेस यहाँ पे रहते हैं, फाइन प्रैक्टिसेस पॉलिसीज जो रहती है, जो कि बाकी देश के गवर्नमेंट हमारे अमेरिकन टेक कंपनीज के ऊपर लगाती है, उससे रिलेटेड अभी हम लोग को यहाँ पे फाइट यहाँ पे देना है। एंड इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात यहाँ पे बोली है कि भाई हम बाकी गवर्नमेंट को, फॉरेन गवर्नमेंट मतलब दूसरे देश के गवर्नमेंट को बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउ यहाँ पे नहीं करेंगे कि भाई हमारे कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाकर वो खुद का बेनिफिट यहाँ पे ले रहे हैं। टैक्स लगाकर मतलब उनके हिसाब से वो गलत टैक्स है करके। एंड इसीलिए आप देख सकते हो उस मुहिम में किसको यहाँ पे आदेश दिया जा चुका है, यूएसटीआर। दोस्तों यूएसटीआर बोले तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये यूएसटीआर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ये याद रखना, क्योंकि आगे अभी हम लोग 1-2 मिनट के बाद जो चीज़ें पढ़ने वाली है उसमें ये शॉर्ट फॉर्म बार बार आपको देखने को मिलने वाला है। सो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ पे बताया है कि इससे रिलेटेड वापस चीज़ों को स्टार्ट यहाँ पे करना है, तो स्टडी स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करना है एंड चेक करना है भाई कि हमारे खिलाफ कौन कौन यहाँ पे काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट भी हम लोग को टैरिफ यहाँ पे लगाना है। एंड इसी से रिलेटेड आपको याद होगा बीच में उन्होंने कनाडा, फ्रांस का नाम लिया था डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिलने वाले, क्योंकि उनके हिसाब से, ट्रम्प के हिसाब से ओनली अमेरिका शुड बी अलाउड टू टैक्स अमेरिकन फर्म्स, ये चीजें उन्होंने बोली थी। एंड अगर इस चीज के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग कनाडा एंड फ्रांस यूज टू टैक्स टू ईच कलेक्ट ओवर $500 मिलियन हर साल फ्रॉम यूएस कंपनीज। ठीक है, टैक्स लगा कर। ठीक है, तो इसी के खिलाफ अभी वो एक्शन लेते हुए देखने को मिलने वाले। आएंगे हम लोग इंडिया से रिलेटेड भी चीजें अगर आप सोच रहे तो, बट एग्जैक्टली ट्रंप ने यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे सामने रखी हुई है, तो आप देख सकते हो कि इस चीज के चलते, ठीक है, अमेरिका को कितना नुकसान होता है। अमेरिका मतलब अमेरिकन फर्म मतलब अमेरिका को ही $2 बिलियन का हर साल। ठीक है, एंड इसलिए उन्होंने बोला है कि रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते भी काफी कुछ चीजें हम लोगों को बैलेंस आउट होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि उसी में वो क्लब करेंगे या फिर अलग से करेंगे। बट जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, क्लब करो अलग से करो, अगर एक्स्ट्रा टैरिफ अगर टैक्स यहाँ पे लगेगा तो उसका इम्पैक्ट तो सेम ही रहेगा। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो इससे रिलेटेड हर एक कंट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर डिजिटल सर्विस टैक्स की बात करें तो बड़े बड़े टेक कंपनीज आपको पता है, जैसे कि अल्फाबेट का गूगल, ठीक है, मेटा का फेसबुक, एप्पल की बात करें, अमेजोन की बात करें, ठीक है, ये तो हम लोगों को कितने सारे टैक्स डिस्प्यूट कई सालों से इनके चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, टर्की, देन इंडिया, ऑस्ट्रिया, देन उसी के साथ साथ कनाडा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इम्पोज द टैक्सेस, टैक्स लगाते हैं किसके ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर अर्न फ्रॉम द डिजिटल सर्विसेज सोल्ड विद इन देयर बाउंड्रीज। तो ये पॉइंट्स हम लोग को लिस्ट में फिलहाल तो हमारा इंडिया का नाम भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यूएसटीआर की बात करें तो ट्रम्प का पहला जो कार्यकाल था तो यूएसटीआर ने ही बताया था कि ये कैसे भेदभाव चलता है अमेरिका के कंपनीज के खिलाफ। ठीक है, एंड रेटिलेटरी टैरिफ यहाँ पे आना चाहिए करके, ये ट्रम्प के पहले कार्यकाल में देखने को मिला था और ये आ भी रहा था, बट बाद में ट्रम्प हार गया, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड फिर बाइडन की एंट्री हुई। सो बाइडन की भी अगर हम लोग बात करें 2021 में इससे रिलेटेड चीजें अनाउंस यहाँ पे हुई थी, इन्वेस्टिगेशन भी होता, 25% टैरिफ, ठीक है, ओवर द $2 बिलियन के हिसाब से सारे कैलकुलेशंस भी हम लोग को 6 कंट्रीज के खिलाफ देखने को यहाँ पे मिले थे। बट यहाँ पे एक, जैसे मैंने आपको बोला कि बट आ गया कि इमीडिएटली वो बाद में हम लोग को सस्पेंड होते हुए देखने को मिला था एंड निगोसिएशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिले थे। सो इन शॉर्ट वो इंप्लीमेंट होते हुए देखने को नहीं मिले थे, ठीक है, बाइडन के कार्यकाल में।
एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स भी रहता है, कांग्रेस की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम लोग को कुछ दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अभी ट्रम्प का सेकेंड टर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, न्यू टर्म देखने को मिल रहा है। एंड इसमें वही बातें बोली जा रही कि यूएसटीआर से रिलेटेड ये जो सारी चीज़ें जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, उसको मतलब वापस क्या किया जाए, रीएक्टिवेट किया जाए, ठीक है। इसी के ऊपर अभी हम लोग को काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग अमाउंट कैलकुलेशन की बात करें, जो कि 2021 में कैलकुलेशन निकाला गया था, ठीक है, अलग अलग देश के ऊपर आप देख सकते हैं अलग अलग कैलकुलेशंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो उसमें कितना कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। किधर गया हमारा इंडिया, इंडिया इंडिया, तो आप देख सकते हैं, यस ये देखिए $118 मिलियन। एकदम आसान भाषा में बोल दूं, लगभग लगभग मोटा मोटी, ठीक है, थोड़ा मतलब 950 से लेकर 1000 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ चाहो तो राउंडेड पकड़ लो, रुपया वैसे भी तो गिर ही रहा है, 1000 करोड़ के आसपास का फटका पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट जैसे कि आपको बताया, यस ये सारी चीजें हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो इसी चीज को लेकर ट्रंप ने यहाँ पे मेमो साइन यहाँ पे किया है कि रिटेलिएटरी टैरिफ जो कि डिजिटल टैक्सेस से रिलेटेड यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं एक और टैरिफ से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर वो प्रिपरेशन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट जरूर सामने आता है। अभी और ज़्यादा डिटेल तो अवेलेबल नहीं है, बट यस ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें मैंने आपको बोली है वो उनके फर्स्ट कार्यकाल में जो हुई थी, एंड बाइडन से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अभी नया पॉइंट क्या रहेगा, उसमें एग्जैक्टली कितना परसेंटेज रहेगा, नहीं रहेगा, इंडिया रहेगा नहीं रहेगा, एक्सक्लूड करेंगे, निगोशिएशन होगा, वो अभी देखने वाली बात होगी। बट कंक्लूजन के फॉर्म में क्या चीज़ें निकल कर आती है कि ये इंसान चैन से जिन्हें यहाँ पे देने वाला है नहीं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के लेकर आप यहाँ पे देख सकते हो अमेरिकन मार्केट में भी वो डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ने का साफ साफ खतरा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो लेट्स से अभी आगे क्या होता है करके, ये भी एक चीज़ देखने वाली बात जरूर यहाँ पे होने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट